भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन की समाप्ति पर भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस आलस से छुटकारा पा सकूं। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। भगवान बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। वह व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है। आप ही मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। भगवान बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस की ओर ले जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस के चंगुल में फंसा सकती हैं। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक स्वरूप है। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। भगवान बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तो तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना तो ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। भगवान बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीख भी लिए हैं। भगवान बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते
मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बन जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। काम चोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। भगवान बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। भगवान बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तो तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस्य की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। भगवान बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? वह व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। भगवान बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ और बोला, भगवान, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूं और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। आज के बाद मुझे कोई भी आलसी नहीं कहेगा। भगवान, मैं सोचता था कि आलस्य का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपने तो मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। इसलिए भगवान, आपको मेरा सत सत नमन है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।